क्या आप उस शख्स के बारे में जानते हैं जो 40 साल से रोजाना पांचों वक्त की नमाज में मस्जिद नबवी की पहली सफ में नजर आते थे। इतना ही नहीं, लोग उनकी जगह देखकर अपनी घड़ियां मिला लिया करते थे। उन्हें ना कोई शोहरत चाहिए थी, ना दुनिया की दौलत। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश सिर्फ इतनी थी कि अल्लाह उन्हें मस्जिद नबवी में नमाज अदा करने की तौफीक देता रहे। लेकिन आखिर वो कौन थे, कहां से आए थे और उन्होंने ऐसा क्या किया कि आज भी बरसों बाद उनकी कहानी पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों को छू रही है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस इंसान की दिल को छू लेने वाली दास्तान। इस्लाम में नमाज को सबसे बड़ी इबादतों में शुमार किया गया है और जब बात मस्जिद नबवी की हो तो उसकी फजीलत और भी बढ़ जाती है। दुनिया का हर मुसलमान ये ख्वाहिश रखता है कि उसे जिंदगी में कम से कम एक बार मदीना मुनव्वरा जाने और मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने की सआदत जरूर नसीब हो। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने सिर्फ एक दो दिन नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के कई साल मस्जिद नबवी की नमाजों के नाम कर दिए। इस शख्स का नाम था हाजी मोहम्मद, जिन्हें बहुत से लोग हाजी अब्दुल करीम के नाम से भी जानते हैं। उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से था। उस वक्त अफगानिस्तान जंग, खून खराबे और बदअमनी का शिकार था। हर तरफ डर, तबाही और बेगुनाह लोगों की मौत की खबरें थी। बेहतर जिंदगी और रोजगार की तलाश में बहुत कम उम्र में उन्होंने अपना वतन छोड़ दिया और सऊदी अरब का रुख किया। 2014 की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो महज 19 साल की उम्र में सऊदी अरब पहुंचे थे। वहां उन्होंने एक प्लम्बर के तौर पर काम शुरू किया, लेकिन उन्होंने अपने दिल में एक ऐसा वादा किया जिसे उन्होंने सालों तक निभाया। उन्होंने तय कर लिया कि चाहे दुनिया का कोई भी काम हो, नमाज कभी नहीं छूटेगी। उन्होंने नौकरी शुरू करने से पहले ही अपने स्पॉन्सर से साफ कह दिया, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा, लेकिन पांचों वक्त की नमाज किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने उन्हें पूरी दुनिया में पहचान दिला दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2014 तक हाजी मोहम्मद लगातार 40 साल से मस्जिद नबवी में पांचों वक्त की नमाज पूरी पाबंदी के साथ अदा कर रहे थे। ज्यादातर वो पहली सफ में इमाम के पीछे और दाई तरफ नमाज पढ़ते थे। उनकी ये पाबंदी इतनी मशहूर हो गई थी कि मस्जिद में आने वाले लोग उन्हें रोज उसी जगह देखते थे। कई लोग कहते थे कि अगर हाजी मोहम्मद अपनी जगह पर मौजूद है तो समझ लीजिए नमाज का वक्त हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अक्सर काली पगड़ी पहनते थे। सऊदी टीवी पर जब मस्जिद नबवी से नमाज की लाइव ट्रांसमिशन होती तो वो अक्सर उसी जगह दिखाई देते थे। धीरे धीरे मदीना के लोग उन्हें पहचानने लगे, लेकिन इतनी शोहरत मिलने के बाद भी उनके अंदर कभी गुरूर नहीं आया। उनकी असली दौलत सिर्फ एक चीज थी, अल्लाह की रजा। रमजान का महीना आते ही उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती। वो पूरे महीने अपने काम से छुट्टी ले लेते और तकरीबन सारा वक्त मस्जिद नबवी में गुजारते। सिर्फ इबादत ही नहीं, वो मस्जिद में रखे कुरान शरीफ की किताबों को ठीक से सजाने, संभालने और उनकी खिदमत करने का काम भी खुशी खुशी करते थे। ये उनके लिए नौकरी नहीं बल्कि इबादत थी। हाजी मोहम्मद ने खुद बताया था कि सऊदी अरब आने के बाद उन्होंने सिर्फ एक बार ही अफगानिस्तान का सफर किया, बाकी पूरी जिंदगी उन्होंने मदीना मुनव्वरा में ही गुजार दी। 2014 की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी 2 बीवियां और 12 बच्चे थे। ये कहानी पहली बार 2014 में मीडिया की सुर्खियों में आई थी, लेकिन आज तकरीबन 12 साल बाद ये एक बार फिर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। कई पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि उन्होंने 40 साल से भी ज्यादा वक्त तक मस्जिद नबवी की पहली सफ में हर नमाज अदा की। कुछ पोस्ट में उनके इंतकाल का भी जिक्र किया जा रहा है, लेकिन यहाँ एक अहम बात जानना जरूरी है। इन नए दावों की अब तक किसी यकीननमंद रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट से या ऑफिशियल जरिए से तस्दीक नहीं हो पाई है। यानी उनकी पुरानी कहानी तो मशहूर और रिपोर्ट्स में दर्ज है, लेकिन सोशल मीडिया पर किए जा रहे कुछ नए दावों की तस्दीक अभी तक नहीं हुई है, चाहे इन दावों की हकीकत जो भी हो। हाजी मोहम्मद की जिंदगी हमें एक बहुत बड़ा सबक देकर जाती है। अगर इंसान के दिल में नमाज की मोहब्बत हो, अगर अल्लाह को राजी करना उसकी सबसे बड़ी मंजिल हो, तो फिर दुनिया की कोई नौकरी, कोई मशगला और कोई मुश्किल उसे अल्लाह के घर जाने से नहीं रोक सकती। इसलिए आज भी उनकी दास्तान लोगों के दिलों को छू जाती है और नमाज की पाबंदी करने वालों के लिए एक खामोश लेकिन बेहद ताकतवर पैगाम बनकर जिंदा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये खूबसूरत पैगाम और लोगों तक पहुंच सके।